देखिए जैसे फोर्स की डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ये आप क्लास 9 में पढ़े हो, ठीक है सभी लोग। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन बाई न्यूटन्स लॉ, बाई न्यूटन सेकंड लॉ, सभी लोग जानते हैं। मोहम्मद हुसैन, ठीक है बेटा। प्रांजल, यस सर। नियम से एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आप पढ़ चुके हो। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब हो गया एस अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एक्सीलरेशन की जगह क्या लिख सकते हैं, एस अपॉन टी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे हो गया एम, यस क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस यल हो गया, टी जो है टाइम है, तो टी स्क्वायर हो गया। तो इसकी डायरेक्शन इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो गया एम और ये हो गया एल, ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस, मीन्स डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या आ गई हमारे पास, एम एल टी माइनस टू। देखिए बेटा इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे डायमेंशन निकालते हैं किसी भी चीज का। डायमेंशन निकालने के लिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। प्रांजल, यस सर। हाँ, फार्मूला आपको कट करना पड़ेगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा तो एस अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। एस अपॉन टी स्क्वायर का रखोगे तो एस डिस्टेंस है, यल हो जाएगा इसका डायमेंशन, और टी का कैपिटल टी अभी मैंने बताया, इसको रखोगे तो आपके पास डायमेंशन आपको मिल जाएगी, ठीक है ना बेटा। ठीक है, अश्विनी गुप्ता, अश्विनी गुप्ता, मोहम्मद हसन। यस सर। हाँ कहाँ हो बेटा, आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, कुछ क्लियर हो एक रहा है। मिनट सर, ये हाँ चैप्टर बेटा, सेकंड पढ़ा रहे हैं सर। सर चैप्टर सेकंड हाँ पढ़ा रहे सेकंड हैं। चैप्टर, हाँ सेकंड सर फर्स्ट चैप्टर। सिलेबस में नहीं है क्या? क्या चीज, फर्स्ट सिलेबस में नहीं है क्या? नहीं फर्स्ट वाला तो पढ़ाया मैंने ना, उस दिन आप जुड़े ही नहीं लाइव पे, फिजिकल वर्ड है, ठीक है। यस सर। फिजिकल वर्ड जो है चैप्टर था पहला, फिजिकल वर्ड को केवल प्रांजल यादव ने ही जो है ज्वाइन किया है। प्रांजल यादव से आप पूछ सकते हो कि इन्होंने फर्स्ट चैप्टर की क्लास ली है, उसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं है, बस केवल फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हमको पढ़ना है उसको, ठीक है। हेलो, ओके सर। ओके सर। मोहम्मद हसन, यस सर। हाँ ये क्लियर हो रही बात। यस सर। हाँ तो ये चीज आप ध्यान में सर ये रखिए। सर ये चैप्टर सेकंड का स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ स्टार्टिंग नहीं, अभी ये तो पहला क्लास हुआ था, आप जुड़े ही नहीं उसमें भी, ठीक है। आप प्री प्रेजेंट तो देखिए कि बेटा जब आप जुड़ोगे यस सर। नहीं लाइव में तो भाई क्लास तो चल ही रही, बाकी हमारे से एक भी बच्चा जुड़ता है तो हम तो पढ़ाएंगे ही ना। हाँ, यस सर। यस सर। तो प्रॉब्लम आपके लिए, आप जुड़िए ना डेली, टाइमिंग देखते रहिए, टाइम टेबल आपके पास है ही, जो क्लासेस जितने बजे चलती हैं उस हिसाब से आपको जो क्लास लेनी है तो लेते रहिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये है डायमेंशन निकालने का तरीका। तो देखिए किताब में बहुत सारे डायमेंशन दिए, लगभग 200 के आसपास डायमेंशन है, ठीक है। तो सारे डायमेंशन नहीं बताए जा सकते, लेकिन और भी हम देखिए एक आध दो और भी करके दिखा रहे हैं आपको। जैसे वर्क डन, दूसरा है वर्क डन की डायमेंशन। वर्क डन डब्ल्यू बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही फार्मूला होता है बेटा, बताइए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन की डायमेंशन क्या होगी,
डायमेंशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? फोर्स की अभी आपने निकाला था एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट की एल हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा? डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। तो इस तरह से डायमेंशन वर्क डन की क्या आ गई? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन अभी हमने निकाला था एम एल टी माइनस टू, और ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की डायमेंशन वही होती है एल, तो हो गया एल एल स्क्वायर हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, सभी लोग बोलिए बेटा। श्रुति वर्मा, यस सर। श्रुति वर्मा, श्रुति वर्मा, यस सर। हाँ कहाँ हो बेटा? खाना वाना बना रही हो क्या लग रहा है? हाँ? नहीं सर, नहीं सर। हाँ, बस लग रहा है, क्योंकि इधर ध्यान नहीं दे रहे, केवल बस आवाज ही नहीं आ रही है तुम्हारी बिल्कुल। देखिए, इस तरह से डायमेंशंस जो है आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसके अलावा भी बहुत सारे डायमेंशन हैं, जैसे तीसरा पॉइंट आपका देख देख लेते हैं। पावर, पावर P इक्वल टू होता है W अपॉन T, वर्क डन अपॉन टाइम। अभी आपने वर्क डन का निकाला, क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यहाँ से देखिए, और टी टाइम है तो टाइम का टी से इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। पावर की डायमेंशन अब क्या आ गई बेटा? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायमेंशन निकालना। और जब आप डायमेंशन निकालना एक बार सीख लोगे तो फिर कोई समस्या नहीं होगी आपको। तमन्ना यादव अभी जुड़ रही है बेटा, तमन्ना यादव, हेलो, मेरी आवाज मिल रही बेटा? तमन्ना यादव, तो चलिए, ये हो गई पावर की डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे स्ट्रेस। ये नया फार्मूला आपके लिए है। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन अभी आपने निकाला था एम एल टी माइनस टू। एरिया का डायमेंशन अभी मैंने आपको बताया था एल स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये स्ट्रेस की डायमेंशन है। स्ट्रेस को बेटा सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये डायमेंशन इस तरीके से बेटा निकालते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देख लो पहले, खूब अच्छे से डायमेंशन निकालना सीख लीजिए, क्योंकि डायमेंशन आपको यहाँ से 11th और 12th दोनों में काम आएगा सबकी डायमेंशन निकालने के लिए। बाकी क्लासेस वगैरह जब रन होंगी, लगभग 15 अगस्त से क्लास वगैरह हो सकता मे भी चले, तो 15 अगस्त तक हम लोग वेट करना पड़ेगा, इसी तरह से क्लास लेनी पड़ेगी। उसके पहले आप ये सब चीजें क्लियर कर लीजिए, ठीक है। श्रुति, श्रुति वर्मा, बोलिए। प्रांजल यादव, यस सर। यस सर। इसी तरीके से और भी डायमेंशन है बेटा, जैसे देखिए स्ट्रेन की डायमेंशन,
चेंज इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ, लेंथ ही है कैपिटल एल होगा, ओरिजिनल लेंथ भी कैपिटल एल होगा, मीन्स दिस इज एल की पावर जीरो। मीन्स एल की पावर जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की पावर जीरो होगी तो दैट क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। उसको क्या बोलते हैं बेटा? इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसको क्या बोलेंगे? डायमेंशन लेस। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की पावर जीरो है तो वो कहलाती है डायमेंशन लेस। क्लियर? बोलिए बेटा आप सभी लोग। Yes, sir. ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी आपकी। एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, निकाल पा रहे हो आप? अगर कोई डाउट है तो 2 मिनट में मुझे बताइए कि कोई दिक्कत है तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है? हाँ? हाँ, जाती। हाँ। मान लो नहीं लड़की आओ सही होने का दूसरा भाई जो वाटर पर्टिकुलर लेना होगा। बेटा आप लोग क्लियर हो गया आप लोगों को? हेलो? Yes, sir. चलिए ठीक है। ऐसे बहुत सारे डायमेंशन आपके बुक में दिए गए हैं बेटा। अगर कोई समस्या हो किसी भी डायमेंशन को निकालने में तो आप उसको निकालिए घर पे। अगर किसी डायमेंशन को निकालने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे पूछ लीजिए उसको। लगभग 200 डायमेंशन आपके बुक में दिए गए हैं। अब सारे डायमेंशन को निकलवाना बहुत मुश्किल है और सारे निकलवाए भी नहीं जा सकते, बहुत टाइम लगेगा। इस वजह से आप उसको करते रहिए घर पे। ठीक है? 10-10 5-5 करके करते रहिए कॉपी में। अगर कोई डायमेंशन आपको नहीं समझ में आती निकालने के लिए तो आप हमसे पूछ लीजिए उसको। ठीक है ना? तो देखिए बेटा अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। इसमें पहला एप्लीकेशन है टू चेक
द करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला। इसमें फार्मूला बेटा दिया रहेगा, आपको उसकी करेक्टनेस चेक करनी होगी। जैसे आप जानते हो कि हम सभी लोग जानते हैं कि यह बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ से। इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये फार्मूला आपका सही है कि गलत है, उसको चेक करने के लिए डायमेंशन मेथड बहुत ही अहम रोल निभाता है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन LHD पहले लेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स पहले निकाल चुके हो, क्या हो जाता है MLT-2। ये पहला हो गया। राइट हैंड साइड ले लिया जाए RHD, राइट हैंड साइड डायमेंशन इक्वल टू हो गया डायमेंशन ऑफ मास M एंड डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन E। तो मास का होता है कैपिटल एफ और एक्सेलरेशन का आप सभी जानते हो LT-2। तो ये क्या आ गया MLT-2। इस तरह से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन किसके है, राइट हैंड साइड डायमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इक्वल टू है राइट हैंड साइड डायमेंशन। सो गिवन फार्मूला इज करेक्ट। गिवन फार्मूला जो है आपका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए गिवन फार्मूला आपका जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। अगर ये दोनों इक्वल ना होते तो करेक्ट नहीं होता फार्मूला, ठीक है ना। तो इसको आराम से आप करके देख सकते हो कोई भी फार्मूला कि क्या डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट। तो ये पहला एप्लीकेशन सर। और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसको करिएगा घर पे। पहला है P=2 √L/G। check dimensionally the correctness of physical quantity। दूसरा है N=1/2L √T/N, where N क्या है, N यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और M क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। T क्या है यहाँ पे, टेंशन, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं बेटा, इसको आप सभी लोगों को घर पे डायमेंशनली चेक करके बताना है, जैसे मैंने ये वाले किए हैं। पहला हमने एक एग्जांपल आपको बता दिया है कि कैसे डायमेंशन को चेक किया जाता है। डायमेंशन में चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन अगर राइट हैंड साइड के इक्वल है तो देन द गिवन फार्मूला इज करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट। तो उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल होगा तो फार्मूला सही होगा, करेक्ट होगा, अदरवाइज इट इज इनकरेक्ट। n बराबर 1/2L √T/M, T=2π√L/G। ये दोनों ही फार्मूले आप क्या करोगे, चेक करोगे बेटा, ठीक है ना। तमन्ना यादव, प्रांजल यादव, बोलिए बेटा। सोनी गुप्ता, मोहम्मद सर हसन। सर एक बार बोल दीजिए, क्लियर दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक है बेटा, देखिए अभी दिखाई पड़ेगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। अब दिखा बेटा, दिखाई पड़ा बेटा। यस ये है T=2π√L/G, ठीक है, डायमेंशनली चेक करना है। और दूसरा है N=1/2L√T/M, ठीक है बेटा। जहां पे N फ्रीक्वेंसी है, M मास पर यूनिट लेंथ है और T जो है टेंशन है, ठीक है। दिख रहा है बेटा।
टी से क्या है? हाँ, टी से। टी से। यस सर। टी मीन्स टेंशन होता है, टेंशन मतलब फोर्स, ठीक है। फोर्स की जो डायमेंशन होती है वही टेंशन की भी डायमेंशन होती है, MLT-2, ठीक है ना बेटा। टेंशन की डायमेंशन वही होती है जो फोर्स की होती है। ओके, बोलिए बेटा श्रुति। सर। हाँ ठीक है, तो टेंशन की डायमेंशन वही होती है जो फोर्स की होती है बेटा। टेंशन इज इक्वल टू होता फोर्स, दैट इज MLT-2। यही दोनों की सेम डायमेंशन होती है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ पे टेंशन लिखा होगा वहां पे ये डायमेंशन आप रखोगे, तुरंत आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। प्रांजल, यस सर। क्लियर हो रहा बेटा? यस सर। तो ये इतना आज आप करिए घर पे, ठीक है। टुडे tomorrow I have also started the next topic, second applications of dimension. Okay, thank you very much for watching the live class and have a nice day. Okay.